सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो दिस एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो दिस। इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या बोलता है? सबसे पहले जितने भी पर्सन्स दिए गए हैं उनको लिख लो, पी क्यू आर, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जनरली क्या होता है कि इनके जो इनकम का रेशियो हो दिया गया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पे मिस्टेक करने वाला पॉइंट ये होता है कि हम जब इस रेशियो को लिखते हैं जैसे 10, 12 एंड 9 एंड 12, 15 एंड 8, तो हम इसको भी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, इन सबको एक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, क्योंकि ये जो रेशियो दिया गया है ये इनकम का रेशियो है, तो ये मतलब इनकम का रेशियो, एक इनकम मतलब एक सेम काइंड ऑफ थिंग है और यहाँ पे ये जो रेशियो है ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से डिफरेंट है, लेकिन इन सब का ये जो सब आपस में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दूसरा रेशियो लेना है, मतलब इसको लेके चलना है इस टाइप से कुछ। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इनकम को एक्सपेंडिचर से डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, यहाँ तक तो करके चलना है, ये तो आपका बेसिक पॉइंट है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो हमें पता है कि इनकम क्या होता है, इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, और सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है, तो हम क्यू की सेविंग को क्या करेंगे, हम क्यू की सेविंग्स को दो तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक में बोल रहा है कि क्यू जो है 25% ऑफ इनकम, क्यू सेव्स 25% ऑफ इनकम, मतलब अब उसकी जो इनकम है पहले टाइप के अकॉर्डिंग उसकी इनकम 12x है, और 12x का 25% कितना हो जाएगा, 25% होता है 1/4, यानी कि 12x का 1/4 कितना हो जाएगा, 3x। मतलब क्यू जो है वो 3x सेव करता है। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। अब दूसरा तरीका हम यूज़ करेंगे, सेविंग जो होता है वो क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। उसका जो इनकम क्या गिवन है, 12x इनकम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, 15/। ठीक है, 12x माइनस 15/, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितना है, 3x है। ठीक है, बस अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 12 माइनस 3 9x इज इक्वल्स टू 15/, तो 3 3 का 9, 3 5 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 एंड y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो x का 5 आ गया, y का 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 12 5 60, 9 5 45 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, और 8 3 24। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 14, तो ये 14 आ जाएगा। ओके, और ये 60 और ये 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 21। तो जैसे ही 14 आ गया वैसे ही आप टिक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मेथड जो है एकदम रॉक सॉलिड मेथड है। आप इस पर एक बार ट्राई करिएगा, ये हर तरीके के क्वेश्चंस में काम करती है। ठीक है, हालांकि मतलब जो थोड़ा सा टाइम ये लेती है, मतलब जो आपका जो शॉर्टकट मेथड जो भी आप सॉल्व करते हो उससे थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन मतलब ये आपको एकदम अगर जो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश करेगा, भले ही जो एग्जामिनर आपको कहीं से भी इधर उधर घुमा दे, लेकिन ये इस मेथड से सॉल्व करेगा ना, आपको आंसर आपका ज़रूर मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू।